हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था हार्मोन्स का और उनकी प्रॉपर्टीज़, हमने उसके फंक्शंस डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो उनके डिफरेंट वर्क करने में काम करती है। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रॉपर्टीज़ की तो वो सेम ही होती है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स। जो लोकल हार्मोन्स होते हैं वो तो जनरली डिफ्यूजिंग के जरिए एडजेसेंट टिश्यूज में चले जाते हैं, बट जो बाकी जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं और अपना वर्क टारगेट ऑर्गन तक पहुँच कर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उनको हम टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। जो डिस्टेंटली लोकेटेड स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उनका हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, या तो एक्साइटरी या फिर इनहिबिशन, यानी कि वो फिजिकल, मेंटल या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, या उसको एक्साइट करके या फिर उसको इनहिबिट करके। और अगर हम केमिकली बात करें तो डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन कंपाउंड्स से बने होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में मैंने बताया था कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड नेचर यानी कि यही अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्टीरॉइड्स के होते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो लो मोलिकुलर वेट के होते हैं, कुछ का ज़्यादा भी हो जाता है। जो बिल्कुल एक्सेप्शंस होते हैं वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में काम करते हैं, और हम वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं, उनके ऊपर एंटीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हार्मोन्स होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि उनका कोई लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं होता। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्विक एक्टिंग होते हैं, जैसे ही रिलीज होते हैं वैसे अपना वर्क शो करते हैं। बट कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो आफ्टर लाइक पीरियड काम करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजेंस इन ओवरी। और कुछ जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन, जैसे कि प्रो इंसुलिन। और जब उसको कोई एंजाइम एक्टिवेट करता है तो वो फिर एक्टिवेटिव फॉर्म में काम करता है। अच्छा, और भी है जैसे कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं इन देयर स्पेसिफिटी, जैसे कि TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो केवल थायराइड ग्लैंड पे ही काम करता है, जबकि जो थायरोक्सिन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स पे काम कर सकता है। और बात करें तो जो रेगुलेटरी एक्शन होता है वो आसानी से उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, और हर एक जगह है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक और था इसमें कि अगर हम एंजाइम्स को कंपेयर करें हार्मोन्स के साथ तो वो भी, क्योंकि एंजाइम्स का और हार्मोन्स का मोस्टली नेचर सेम ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो एंजाइम्स का प्रोटीनेशन नेचर होता है हार्मोन्स का भी होता है, तो बट कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है अगर उसके केमिकल नेचर की बात करें एंजाइम्स की और हार्मोन्स के, दोनों के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा प्रोटीनेशन होते हैं, बट जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनेशन भी हो सकते हैं, एमिन भी हो सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, बट जो हार्मोन्स होते हैं उनका लो मोलिकुलर वेट होता है। डिफिजिबिलिटी की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं दे आर नॉन डिविजिबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बट जो हार्मोन्स होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा इंट्रासेलुलर या तो इंट्रासेलुलर या फिर वो किसी ड्रग के जरिए दूसरी साइड पर जाते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा ब्लड से ही टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, एंड वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो केवल एक्साइटेशन काम नहीं करते, वो इनहिबिशन का भी कर देते हैं इन देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटेलाइज कर देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को, पर हार्मोन्स होते हैं वो नॉट रिवर्सिबल होते हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो जो रिएक्शन रेट इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अप टू ए लिमिट, बट जो हार्मोन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी अच्छे से वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं बॉडी के अंदर। स्पीड की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पीडली काम करते हैं, बट जो हार्मोन्स होते हैं कुछ होते हैं जो क्विक एक्टिंग होते हैं, बाकी सब वो स्लो एक्टिंग ही होते हैं। कंजप्शन की बात करें तो मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर एंजाइम्स यूज तो होते हैं पर कंज्यूम नहीं होते, बट जो हार्मोन्स होते हैं वो यूज्ड हो जाते हैं इन देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो इस तरह से ये बहुत से डिफरेंसेस होते हैं जो कि हार्मोन्स को और एंजाइम से अलग करते हैं। नेक्स्ट टाइम एक और है छोटा सा टॉपिक कि अगर हम नर्वस सिस्टम के साथ कंपेयर करें कि नर्वस और इन्फॉर्मेशन और हार्मोनल इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत है। जैसे कि नर्वस सिस्टम भी हमेशा क्विक एक्टिव होता है, बट जो हार्मोनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा या तो क्विक एक्टिव होता है या फिर स्लाइक पीरियड के लिए होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है नर्वस में इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्सेस होता है, जबकि जो हमारा
ये है हार्मोनल्स का, ये थ्रो ब्लड होता है। अच्छा, डायरेक्शंस ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमेशा टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जबकि हार्मोन्स का वो जनरल बॉडी सर्कुलेशन में हो जाता है और वहाँ से वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ले जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जो नर्वस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जबकि हार्मोन्स का वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है। तो इस तरह से हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्लैंड वाइज हम चलते जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।